नेता के साथी चंद्रभूषण सिंह उर्फ जुल्म और नाटो का मेंबर था। पूरी अमेरिकन लॉबी उसके पीछे लगी हुई थी। बेगूसराय से जाके उनको जहर की सुई देके पुर्तगाली पदाधिकारियों ने लगभग मार ही दिया था। तेघड़ा में समारोह पूर्वक मनाई गई गोवा मुक्ति आंदोलन के नायक रामेश्वर राज सिंह काका के 102वीं जयंती। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महान स्वतंत्रता सेनानी गोवा मुक्ति आंदोलन के नायक एवं पूर्व विधायक कामरेड रामेश्वर सिंह उर्फ काका की 102वीं जयंती तेघड़ा के कन्हैया भवन में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद किया। इस अवसर पर भाजपा राज्य परिषद सदस्य अनीश अंकुर ने कहा कि रामेश्वर सिंह काका का योगदान केवल आजादी के आंदोलन तक सीमित नहीं था, बल्कि कम्युनिस्ट आंदोलन और गोवा मुक्ति संग्राम में भी उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही। उन्होंने कहा कि 1957 के गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान पुर्तगाली पुलिस ने उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मृत समझकर छोड़ दिया था, लेकिन किसी तरह वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और यातनाएं सहते हुए भी संघर्ष जारी रखा। उनके जैसे सेनानियों के बल पर ही आज गोवा भारत का अभिन्न अंग है। बेगूसराय को सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष का बड़ा केंद्र बनाने में भी काका का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अंचल मंत्री सनातन प्रसाद सिंह ने की, जबकि संचालन किसान नेता दिनेश सिंह ने किया। जिला मंत्री अवधेश राय ने कहा कि गोवा मुक्ति आंदोलन में रामेश्वर सिंह काका के योगदान का प्रमाण यह है कि आज गोवा के राजभवन के सामने उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित है। उन्होंने बताया कि काका 1980 में बरौनी विधानसभा से विधायक बने थे और लगातार 22 वर्षों तक भाजपा के जिला मंत्री रहकर संगठन को मजबूत किया। निर्वतमान विधायक राम रतन सिंह ने कहा कि रामेश्वर सिंह काका की जयंती पर उपस्थित सभी लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर एक नई शक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। वहीं काका के पौत्र भाजपा कार्यालय मंत्री रविंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके दादा ने गांव, जिला और राज्य के गरीब निसहाय लोगों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। कार्यक्रम को गणेश सिंह, चंद्रभूषण सिंह मुखिया, जुलूम सिंह, राम स्वरत सहनी, अशोक सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने रामेश्वर सिंह काका के विचारों को आत्मसात करते हुए और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे रामेश्वर सिंह उर्फ काका की 102वीं जयंती के अवसर में भाग लेने का मौका मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि रामेश्वर सिंह जी का आज़ादी के आंदोलन में, कम्युनिस्ट आंदोलन में सबसे बढ़कर गोवा जो पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था और नाटो का मेंबर था, पूरी अमेरिकन लॉबी उसके पीछे लगी हुई थी। बेगूसराय से जाके उनको जहर की सुई देके पुर्तगाली पदाधिकारियों ने लगभग मार ही दिया था, किसी तरह से बच के आए। एक अप्रतिम योगदान है जिसकी वजह से गोवा आज भारत का हिस्सा है। और बेगूसराय में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी वो पूरे उत्तर भारत में, पूरे हिंदी क्षेत्र में अगर कहें कि सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र बना, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज सबसे संयोग की बात है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के भी 100 साल हो गए और 100 साल तक एक पार्टी बिना सत्ता में रहे केंद्रीय में, खाली संघर्षों और शहादत के बदौलत आज तक टिकी हुई है। दूसरी कोई राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में 10 या 15 साल न रहे तो कितना दिन तक रह पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में जितने भी जन पक्षधर कानून बने, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों, नौजवानों के लिए, सब में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप बैंक का राष्ट्रीयकरण, बीमा का राष्ट्रीयकरण, कोयला का राष्ट्रीयकरण, राजा महाराजाओं को जो प्रिवी पर्स मिलता था उसकी समाप्ति, पेटेंट एक्ट में संशोधन, हम लोगों की याद में आप सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा जैसा कानून, वन्य संरक्षण कानून, इस तरह इतने जो भी है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार CPI ने जिन दबाव देकर जिन कानूनों को बनवाया उसी को पलटने में लगी हुई है। और मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी की मुख्य लड़ाई साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से रही है 100 साल से, अपने स्थापना काल से ही। आज वही शक्तियां आज ताकतवर दिख रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी भले संसद में या विधानसभा में उनकी संख्या कम है, लेकिन सड़कों पर आंदोलन में उनकी
उपस्थिति मौजूदगी लगातार बनी हुई है और यही रामेश्वर सिंह जी को और कम्युनिस्ट पार्टी को एक श्रद्धांजलि है। मेरा नाम अनीश अंकुर है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद का सदस्य हूँ और ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन एप्सो जो विश्व शांति परिषद की भारतीय इकाई है उसके बिहार इकाई का महासचिव हूँ। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।